नमस्कार, मैं हूं नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भिवंडी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के माजी सभागृह नेता व नगर सेवक प्रशांत लाट से खास मुलाकात में प्रशांत लाट ने सभी से अपील किया है कि अगर विकास चाहिए तो सुरेश टावरे को भारी मतों से जिताना होगा। अधिक जानकारी देते हुए माजी सभागृह नेता व नगर सेवक प्रशांत लाट। दादा, भिवंडी लोकसभा उम्मीदवार सुरेश टावरे जी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप मत मांगने जाएंगे तो किस तरह क्या आह्वान करके मत मांगेंगे, इसके बारे में आप खुलासा कीजिए। पहली बात तो आज कांग्रेस के लिए एक बड़ा ही लोकशाही लोकतंत्र का दिन है और उसको हमारे पूरे देशवासियों को निभाना है वोटिंग करके। और लोकशाही का ये अपना त्योहार है, ऐसा मनाया जाए कि गए 5 साल में जो सरकार ने जो वादे झूठे किए थे वो झूठे इसलिए कहा जाएगा, जो वादे किए जब निभाए जाते हैं तो उसके ऊपर टिप्पणी की जाती है, चर्चा की जाती है, लेकिन टिप्पणी और चर्चा करने लायक भी ये सरकार का काम नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि सुरेश टावरे जी का विजय बहुत ही इस भिवंडी लोकसभा के माध्यम से आसान होते जा रहा है। देखा जाए तो भाजपा के लोग बोलते हैं कि हमने बहुत सारे भिवंडी लोकसभा में हमने काम किया है, लेकिन लोगों का कहना है कि भाजपा ने कुछ भी काम नहीं किया है। मुझे ये बताइए, मैं भी एक नगर सेवक के हेतु काम कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि भिवंडी कॉर्पोरेशन के माध्यम से मैं जब ये पॉलिटिक्स से सियासत से खुद नाता रखता हूँ तो मैं भी जानकारी लेता हूँ कि लोकसभा का और विधानसभा का मतलब क्या है। लोकसभा का मतलब है दिल्ली से आप कुछ काम करके लाके देंगे अपने मतदार और आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन आपका कोई भी फंड इस भिवंडी शहर को आपने कभी पुराया नहीं। विधानसभा से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फंड है एमएमआरडी के माध्यम से सीसी रोड रहने दे या आपका फ्लाईओवर रहने दो या कुछ भी तकनीकी काम रहने दो, वो सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ लाया गया है। आपने केंद्र से क्या लाया है, आपने कौन सा रोजगार लाया है, कौन सा आपने इधर बिजनेस बढ़ाया है, कौन सा आपने मूलभूत सुविधा के लिए पैसा लाया है, फंड लाया है, ये मुझे एक तो बताइए। ये मेरा उनको एक सवाल है। लोगों का कहना है कि जब खासदार सुरेश टावरे थे तो उन्होंने भी कुछ कार्य नहीं किया, इसके लिए उनको 2014 में टिकट नहीं दिया गया था। क्या ये सच है? देखिए, जब मैं उस टाइम पे बहुत ही थोड़ा दूर था और उसकी कुछ आइडिया मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ कहे बगैर कुछ जानकारी लिए बगैर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक पार्टी का एक एजेंडा रहता है। देखिए, लोकसभा में कितने लोगों का रनिंग खासदार का टिकट नहीं दिया, इसके कारण वरिष्ठ ही दे सकते हैं। ये मेरा काम नहीं है आपको देना, उचित नहीं रहेगा। वो हमारे केंद्र के माध्यम से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से और फिर लोकल के माध्यम से जो उधर जब परिस्थिति तैयार होती होगी और कुछ ना कुछ उसमें अपना माइनस प्लस पॉइंट होता होगा, ऐसे सोच वरिष्ठों ने कुछ सोचा होगा, इसलिए कुछ डिसीजन हुआ होगा। इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। भाजपा के सांसद कपिल पाटिल ये बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया, बहुत भिवंडी के लिए हमने निधि दी है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऊपर लेके वोट क्यों नहीं मांगते हैं, इसका खुलासा। मुझे तो यही तो मैं सो हंसी आती है कि भिवंडी के माध्यम से आपने जो पब्लिक को जो वायदे किए थे, आपने आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आपको मोदी का नाम, मोदी का चेहरा देख के वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है। एक टीवी के माध्यम से आपने खुलेआम पब्लिक से दरख्वास्त की है, मेरे पास उसकी वीडियो है, कि आप मुझे वोट मत दो, एकनाथ शिंदे के साहब को दो और हमारे राज्य मंत्री रविंद्र चौहान साहब का चेहरा देख कर दो। बाद में बोलते हैं कि उनका चेहरा आपको अच्छा नहीं लगा तो आप देवेंद्र फडणवीस का चेहरा देख के वोट दो, उनका चेहरा अच्छा नहीं लगा तो आप मोदी साहब को वोट दो, लेकिन मुझे वोट मत दो, आप इनको वोट दो। मतलब मेरी कमियां इसमें है कि मैं कुछ काम नहीं कर पाया, लेकिन आने वाले समय में उनको लाके उनका काम उनसे कुछ मांग के आपको लाके दूंगा। तो मतलब हमारे में मराठी में कहावत है, बारिश के बहाने कोई अपना सोच नहीं करता है। आप मतदाताओं को किस तरह अपने तरफ रुझान करोगे? मुझे आपको यही कहना है आपके माध्यम से कि भिवंडी शहर में आज की परिस्थिति, आज व्यापार बहुत ही बुरी तरह से ठप है। आप घूम रहे हो भिवंडी शहर में, आपको मालूम रहेगा 2.5 लाख लूम किसको कहा जाता है। 2.5 लाख लूम चलाने के लिए रोजगार जो जिसको था कामगार वर्गों का, कामगार वर्ग एकदम फुकट बैठा है, वो अपने अपने गांव जा रहा है। मतलब भिवंडी का रोजगार ठप हो गया है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार को हमारे भिवंडी से, मैं भिवंडी के बारे में बात करूंगा आज, कि भिवंडी को संभालने के लिए भिवंडी कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो
मूलभूत सुविधा नागरिकों को दिया जाता है, उस मूलभूत सुविधा का भी पैसा इन्होंने देना चाहिए था। उल्टा इन्होंने हमारे महानगर पालिका का 40 से 50 करोड़ रुपया रिटर्न लेके टोरंट नाम कंपनी को बकाया, मतलब उन्होंने भाड़ा भरा है। ये कौन सी आज ऐसी आपत्तियां पड़ी कि आपको हमारा पैसा उनको देना पड़े? मतलब आप इस शहर को सुधारना चाहते हो या आप काम तो करना नहीं चाहते, और जो आने वाला काम है उसको रोक लगाकर भिवंडी शहर को कहां लेके जाना चाहते हो? ये मुझे आपको सवाल रहेगा। आने वाले ये इस लोकसभा में मैं भिवंडी वासियों को नम्रता से मैं विनती करता हूं, सोच समझकर भाइयों, ये जो आज चेहरा जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सेकंड चेहरा है, और भाजपा जो आज काम कर रही है, जो 60 साल में हम जब गुलामी से बाहर आए थे और आज वापिस हम एंड ऑफ हिटलर जो लोकशाही का गला दबाकर काम करना चाहती है, ऐसे आदमी को वापिस उस तख्तों पर मत बैठाइए और सोचिए कि हम इस देश में, भारत देश में, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ लोकशाही है, और ये लोकशाही तंत्र का गला घोटने का काम नहीं होना चाहिए। मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों को मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस को वोट आप इसलिए दीजिए कि कांग्रेस ने आज तक रोजगार को कभी ऐसे बढ़ाया होगा। आपके 5 साल में बहुत अच्छे सपने दिखाकर आपको एकदम एक्सप्रेस ट्रेन और आप बोलते मेट्रो ट्रेन जैसा आप जो विकास देना चाहते हैं, वैसा विकास आप कर नहीं पाएंगे, और आदमी भी रोज के जीने के माध्यम में आहिस्ता आहिस्ता खाता है, ऐसे ऐसे सब कमाता है, और ऐसे ऐसे उसकी बढ़ोतरी होती है। इनको आज खाया तूप और कल आएगा रूप, ऐसा रूप नहीं आता है, इसलिए इनको आप वोट मत दीजिए। आपसे मैं वापस दरख्वास्त करता हूं भिवंडी वासियों को कि कांग्रेस ने आज तक आप गौर गरीब जनता के साथ न्याय किया है, अन्याय नहीं किया है, तो न्याय करने वाले के साथ में आप रहिए, और आपसे विनती करूंगा आप गलती से वापिस हिटलर शाही को मत लाइए। धन्यवाद। मैं इस माध्यम से प्रशांत लाड, आपका लोकप्रतिनिधि का मतलब ये कि लोगों ने हमको भेजा इसलिए कि आपका विकास करने के लिए, लेकिन ये विकास नाम के आदमी को कहां तक लेके जाने का ये उनका सोच रहेगा, और हम काम करने वाले को विकास कहते हैं। इसलिए ये दो फर्क है। विकास कौन सा विकास आपको चाहिए सोचिए और बटन दबाइए कांग्रेस पार्टी के चिन्ह के ऊपर। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।